प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, 26 जनवरी के पूर्व कुछ बातें अक्सर सोशल मीडिया और विजुअल मीडिया पर सुनाई पड़ता रहता था। क्या? पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हर बात में पाकिस्तान का नाम आता था। तालिबानी हुकूमत, बिहार में तालिबानी हुकूमत है, इस्लामीकरण किया जा रहा है, बिहार का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। गजब गजब की बातें सुनने को मिलती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार की जनता आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि आपने वैसा काम किया जो आज तक बिहार में किसी ने नहीं किया। लोग भ्रम में जी रहे थे कि ये लोग हमारे हैं, ये हम लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके एक चाल सबको धराशायी कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये नेता किसी भी कीमत पर किसी भी आंदोलन के हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भविष्य में बिहार की जनता इन्हें किसी भी कीमत पर किसी भी आंदोलन में इनको अपना हिस्सा नहीं बनाएगी, क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि ये आज हिस्सा बनेंगे और कल जब ये खुद सत्ता में आएंगे तो ये दुदुरा देंगे, भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं। मान्यवर, बिहार के लोग आज समझ चुके हैं कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। कल तक यही लोग, आपने जो वक्तव्य दिया था विधानसभा और विधान परिषद में, आपको तो याद होगा, यही लोग विरोध करते थे ना, यही लोग खुल के विरोध करते थे। और आपने एक चाल में ऐसा पलटी मारा कि सब दिखार हो गए और आप ही के गुणगान करने लगे। ये सभी गुणगान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मित्रों, हमें बिहार के मुख्यमंत्री सचमुच बिहार के लोगों का आँख खोल चुके हैं, क्योंकि लोग भ्रम में जी रहे थे। ये वही नेता थे जो आपके लिए कई तरह का प्रलोभन देते थे, शिक्षकों के हित के लिए, छात्र छात्राओं के हित के लिए, और जब बारी आई तो मौन धारण कर लिए। ये समझ से परे है। ऐसा इन लोगों ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनमें कुव्वत नहीं थी, उन लोगों की हैसियत नहीं थी, वो पद के लायक थे ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री इन लोगों को मौका दे दिए कि आओ तुम भी कुछ सत्ता का सुख भोग लो, क्योंकि तुम लोग में तो काबिलियत है नहीं और किसी कीमत पर तुम लोग अपने दम पर सत्ता में आ नहीं सकते हो। तुम्हें बैसाखी की जरूरत है, मैं दूंगा तुम्हें बैसाखी। और आज हालत यही है। प्यारे मित्रों, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। लोग बहुत भरोसा करते थे। एक व्यक्ति के नाम पर बिहार में अब वोट पड़ रहा है। वो व्यक्ति कितना मेहनत करेगा, आप खुद सोचिए। एक व्यक्ति, क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है उनके बीच में जिसके नाम पर 10, 20, 5 आदमी भी इकट्ठा हो जाए? कतई नहीं। आपको याद होगा, नियोजित शिक्षकों के संगठन के लोग से उन्होंने मिलने के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम मान सकते हैं सारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, कुछ समस्याएं बन के रह ही जाती है, लेकिन आपने किया क्या? आप तो उस दिन से जो भागे, दोबारा आपका तो कहीं दर्शन ही नहीं हुआ। खोज रहे हैं संगठन के लोग कि कहाँ मिलेंगे, खोजा जा रहा है। कुछ लोग तो इश्तेहार निकालने की बात कह रहे थे। ये पता नहीं बिहार में हैं कि कहीं भाग गए, मुंह छिपा लिए। बड़ा ही दुख लगता है आप लोगों पर इतना भरोसा, लेकिन आप भी अपनी स्थिति को जानते होंगे, क्योंकि आप किसी की मेहरबानी पर ही मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि आप में वो कुव्वत नहीं है। ये सच है ना? अगर आप में कुव्वत होती तो कब की आपकी सरकार बन गई होती।
आप लोग तो टकटकी लगाए रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कब आपको इशारा करें और आप उनके पास पहुंच जाएं। धन्य है। बिहार की जनता आपको बेवकूफ़ी जान चुकी है। आप कितना भी अब अपने आप को बदलने का प्रयास करें, बिहार की जनता अब आपको माफ़ करने वाली नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो कैबिनेट में है उनकी तो व्यवस्था हो सकती है कि वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को न कह पाएँ, मुंह न खोल पाएँ, क्योंकि उन्हें डर सताता है कि कहीं वो पदाधिकारी मेरे विभाग में ना आ जाए, कहीं मुख्यमंत्री जी मेरे ही विभाग में न भेज दें। मुझे आपका ये डर समझ में आता है, लेकिन जो विधायक हैं, जो माननीय सांसद हैं, उनको क्या हो गया है? वे क्यों मौन धारण किए हुए हैं? वे तो खुल के बात रख सकते हैं ना। मैंने अब तक मात्र श्री नवल किशोर यादव जी को बोलते देखा है। शिक्षकों की बातों को वे सदन में भी उठाए और बाहर भी उठा रहे हैं। ये एकमात्र, बाकी लोग तो मौन धारण किए हुए हैं। हाँ, कुछ सीपीआई के लोग हैं, कुछ दूसरे दल के लोग बोल रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल का और कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, होली में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लोग ट्रेनिंग करने जाएंगे, जा भी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से निकल गए, शाम तक अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। सरकार का आदेश है, मानेंगे ही, इसमें कहीं दो राय नहीं, मानना चाहिए भी। सरकार की भी व्यवस्था लोग मान रहे हैं कि भाई अगर बुला दिया है तो चलो ट्रेनिंग करने, लेकिन ये व्यवस्था आगे पीछे हो सकती थी। खैर, लेकिन मेरे माननीय विधायक जी, सांसद जी, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग तो वक्तव्य भी देने से भाग रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कहीं आपका भी नाम आ जाए, इस डर से आप लोग भी मौन धारण किए हुए हैं। प्यारे मित्रों, आज वैसा ही हो रहा है। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सारा कुछ चल रहा है और कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, बिहार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए। स्कूलों का विकास हो रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। बहुत कुछ जो अनियमितताएं थीं उसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों पर बंदूक तान के, उन्हें डरा के, धमका के आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ला सकते हैं। प्यारे मित्रों, संगठन के लोगों, बिहार के निवासियों, आप लोग का भी वक्त आ रहा है। आप लोग संगठित होइए, चुनाव में जरूर मतदान कीजिए। मतदान आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और हर व्यक्ति जो भी मतदाता है उसे वोट करना चाहिए। आप किसको वोट दें वो आप निर्णय करें, लेकिन वोट अवश्य दें। आप खुद पहचानिए कि आपके हित की रक्षा करने के लिए कौन व्यक्ति है जो सच बोल रहा है, कौन व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। इसकी पहचान कीजिए, जात धर्म से ऊपर उठकर मतदान कीजिए, तभी समाज बदल सकता है और सच्चे राजनेता हमें मिल सकते हैं। प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप लोग से बार बार निवेदन करता हूँ, राजनंदन प्रसाद के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों से भी कहिए कि वो भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।